नमस्कार दोस्तों, अनिल विष्णु उत्तराखंड जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं रोज की तरह आज भी आपको देखिए यानी कि काल संबंधी पूर्णतः जानकारी दूंगा। देखिए, काल वैसे तो जिसे हम समय या फिर इंग्लिश में जिसे टेंस कहते हैं, पता सबको रहता है कि 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान करके। परंतु इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनका पता कुछ कुछ लोगों को रहता है। तो देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखिएगा। और देखिए, वीडियो में जो नए आए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने मेरे और जुड़े फ्रेंड लोग हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलते हैं, देखिए यानी कि काल संबंधी जानकारी के ऊपर आपको बताता हूँ। देखिए, काल यानी कि देखिए हिंदी में नाम काल और अंग्रेजी में नाम टेंस, और बोलते किसको हैं समय। समय का शब्द यानी कि समय का जो शब्द हमें बोध कराएगा, जो पद हमें समय के बारे में बताएगा, उसी को ही हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। देखिए, आका कैसे आता है आपका, देखिए यानी कि था, है, होगा। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो था देखिए यानी कि बीता समय, था मीन्स क्या होगा, बीता समय। हिंदी में इसे कहते हैं भूतकाल, और देखिए अंग्रेजी में इसे कहते हैं पास्ट। और अगला उसके बाद दूसरा है मतलब वर्तमान में जो कोई कार्य चल रहा है, तो उसे हिंदी में तो वर्तमान कहते हैं, परंतु अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट समय का कोई भी कार्य। तीसरा प्रकार है वो होगा, यानी कि भविष्य। होगा मीन्स आगे होने वाला कोई समय, उसे होगा कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या आपको थोड़ी सी याद रखनी है, और उसी के अनुसार मैं आपको यानी कि तीनों कालों के बारे में पूर्णतः समझाऊंगा। इसके बाद देखिए, आपको बस ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है। तो देखिए, जो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया यानी कि कार्य का किस समय का होना, कि कार्य हो चुका है या होने वाला है, या फिर आगे वर्तमान भविष्य में कभी होगा, या वर्तमान में हो रहा है। तो ये सभी घटनाएं आपको याद रखना पड़ेगा, और ये 3 कालों को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इन्हीं के बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यानी कि काल के भागों की। जो काल के 3 भाग होते हैं, पहला तो आपको मैंने बताया था कि भूतकाल, दूसरा आपको क्या होता है, वर्तमान काल, और तीसरा क्या होता है आपका, भविष्य काल। तो देखिए, अब बात करते हैं कि प्रथम आता भूतकाल। देखिए, इन सभी के अलग अलग यानी कि भाग हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यानी कि भूतकाल की, पहला भूतकाल आएगा, दूसरा वर्तमान काल आएगा, तीसरा भविष्य काल आएगा। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे किसके, अपने यानी कि भूतकाल की। तो भूतकाल का देखिए यानी कि इसके भी 6 भेद हैं। एक यानी कि सामान्य, दूसरा आपका आसन्न, तीसरा आपका पूर्ण, उसके बाद चौथा अपूर्ण, और 5वां आपका हेतु मदभूत, और छठा आपका जो होगा संदिग्ध भूत। देखिए, सभी का अपने अलग अलग यानी कि इसके अर्थ होते हैं, और यही आपको जानना जरूरी होता है, वरना काल के बारे में सबको पता रहता है नॉर्मली कि भैया 3 प्रकार के काल होते हैं, यानी कि समय 3 प्रकार से आगा जाता करके। तो देखिए, सामान्य की विशेषता क्या होती है, सामान्य क्या है, हिंदी के आधे शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ स्वयं बताते हैं कि वो क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य बोला जा रहा है, तो सामान्य की जो व्याख्या छोटी है वो इस प्रकार है। देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान हो, यानी कि भूतकाल की क्रिया यानी कि समय, भूतकाल बोल रहा है यानी कि बीता समय का जिससे ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भूत कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन आया यानी कि आ गया कोई भी चीज, या फिर सीता गई, कोई भी चीज पूर्ण तरीके से होने को ही सामान्य कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो हमारे स्थान से या तो आया है, बहुत टाइम हो चुका है उसे आया हुआ, या फिर गए हुए बहुत समय हो चुका है। दूसरे नंबर पर बात आती देखिए आसन्न भूत। तो आसन्न भूत की विशेषता क्या है, देखिए इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है। क्या है आपका व्याख्या, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है, यानी कि उसी समय लगभग उससे कुछ पल आगे इसका ज्ञात होता है कि कुछ पल आगे ही उसने कोई कार्य किया था या फिर वो करने वाला करके। जैसे देखिए
मैंने आम खाया, तो इससे यह पता चला कि मैंने कुछ ही समय पहले ही आम खाया है। दूसरा आपका है मैं चला हूँ, यानी कि जैसे मैं माना रामनगर या फिर दिल्ली या कलकत्ता कहीं भी हूँ, तो मैंने वहां से कह दिया कि मैं वहां से चला हूँ, किसी कॉल पर कहा या फिर वैसे बता दिया कि यानी कि मैं वहां से उस स्थान से कुछ आगे निकल चुका हूँ। या फिर सीता गई है, सीता यानी कि मेरे स्थान से मैंने कह दिया कि सीता जा रही है, तो इसमें क्या होता है कि तत्काल ही पता चलता है, यानी कि कुछ समय पहले वो घटना हो रही है करके। तीसरा नंबर आता है, देखिए दोस्तों, पूरी तरह से कार्य का समाप्त हो जाना, यानी कि पूर्णभूत जो आपका है नंबर तीसरा। पूर्णभूत के अंतर्गत शब्द ऐसी है, यानी कि पूर्ण, पूर्ण बोल तो किसे किसे कहते हैं पूर्ण, जब कार्य पूरा हो जाता है। तो इसी माध्यम में देखिए पूर्ण का जो व्याख्या है वो पूरी तरह से कार्य का समाप्त हो जाना, यानी कि पूरी तरीके से वो कोई कार्य का खत्म हो जाना, उसे ही कहेंगे। जैसे आपके एग्जांपल है, वह आया था, कौन आया था, वो आया था, आया था भाई अभी मतलब आया नहीं है, आया था वो अभी चले भी क्या जा चुका है। उसने पंकज को मारा था, मैंने बताया कि बीता समय है, उसने पंकज को भाई मारा था, ठीक है, कभी की दिन की बात है कोई कि उसने मारा था, तभी जाके पूर्णभूत है। या फिर सीता गई थी, देखिए सीता मतलब गई थी, वहां मैंने बताया कि सीता वहां गई थी भाई, तो यानी कि पूरी तरीके से पूर्णभूत होता है, यानी कि सही ढंग से कुछ समय बीत जाना उसका और उसका उल्लेखन बाद में करना, उसे क्या कहते हैं, पूर्णभूत कहते हैं। अगला देखिए बात आती है नंबर चौथा, अपूर्णभूत। देखिए इसकी जो व्याख्या है, पूर्ण और अपूर्ण, इसका देखिए विलोम है, यानी कि सही तरीके से कार्य का देखिए इसमें सिद्ध न हो पाना होगा, तो इसमें क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं हो पाता है, यानी कि क्रिया समाप्त हो रही है, हुई है या नहीं है, इसका पूर्ण तरीके से पता नहीं चलता। जैसे देखिए हिमांशु गा रहा था, तो देखिए पूर्ण तरीके से मुझे पता नहीं चला कि हिमांशु ही गा रहा था या फिर नहीं गा रहा था करके, तो हिमांशु गा रहा था, बस मैंने ये कह दिया कि मुझे उसकी आवाज लगी तो मैंने बता दिया कि हिमांशु गा रहा था। अगला गीता सो रही थी, देखिए कोई स्थान पे कोई सोया हुआ व्यक्ति है, तो गीता सो रही थी, मैंने आपसे कह दिया, तो पूरी तरीके से मुझे पता इसमें नहीं है कि भैया गीता ही सोई थी या कोई और सोया था वहां पर करके, या फिर हिमांशु ही गा रहा था या कोई और गा रहा था, लेकिन मुझे अनुभव ये हुआ कि वही चीज है करके। अगला ज्योति जा रही थी, देखिए ज्योति जा रही थी, कोई जा रही होगी दूर रास्ते में, कोई जा रही है, तो मैंने कह दिया कि अगर मेरे कोई जानने वाली कोई लड़की ज्योति है, तो मैंने कह दिया कि हाँ भाई ज्योति जा रही थी। अब मुझे पूरी तरीके से ये मेरा 100% नहीं है कि वो ज्योति ही थी, लेकिन मुझे ज्योति लगी, तो इसीलिए अपूर्णभूत के अंतर्गत पूरी ढंग से कोई कार्य का सिद्ध न हो पाना, उसे अपूर्णभूत कहते हैं। अगला देखिए नंबर 5वां होता है हेतु हेतु मदभूत, यानी कि हेतु हेतु मदभूत। देखिए इसकी व्याख्या क्या है, इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु हो नहीं सकी, यानी कि क्या कह रहा है, हेतु हेतु मद में इसमें क्रिया का पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु हो नहीं सकी। देखिए किसी कारणवश उसमें कोई रुकावट आ गई, तो व्याख्या जैसे इसके एग्जाम्पल है, व्याख्या ऊपर है, और देखिए एग्जाम्पल ये है, मैं आता, यानी कि मैंने बहाना मार दिया बाद में कि मैं आता यार, मैंने कोई ये काम करना था वो काम करना था, तो ये क्या होता है, हेतु हेतु मद होता है। दूसरा तू जाता, यानी कि तू जाता, मैंने उससे कहा किसी व्यक्ति से कि तू वहां जाता भाई, समय यानी कि वो कार्य हो चुका है, पहले ही वो पूर्ण खत्म हो चुका है, ये सोचेगा आप। तो तू जाता, तो तू जाता के अंतर्गत मतलब मैंने उसको सिद्ध, वो भी मुझे सिद्ध करेगा कि भाई मैं इस कारण नहीं गया उस कारण नहीं गया, तो देखिए, और वह खाता यानी कि उसे या फिर वो कहीं चले गया होगा या कुछ हो गया होगा तो नहीं खा पाया, तो ये जो जवाब सवाल होते हैं वो हमारे हेतु हेतु मद में होते हैं। देखिए अगला छठा इसका, यानी कि भूतकाल का अंतिम भेद, छठा भेद, इसे कहते हैं आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध आपने बहुत नाम सुना होगा, देखिए हिंदी के अंतर्गत जो संदिग्ध होता है उसका मतलब पूरी तरीके से किसी का पता न चल पाना कि वह है क्या चीज है या कितनी चीज है, ठीक है। तो जो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार है, इसमें संदेह बना रहता है कि कार्य हुआ या नहीं हुआ, संदिग्ध है तो ये कार्य होगा ही होगा भैया। देखिए इसमें संदेह हमेशा बना रहेगा कि भाई कार्य कोई पूर्ण हुआ या ना हुआ करके। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल है, तुमने गाया होगा, मुझे पता नहीं, तुमने गाया होगा, तो गाया है
यानी कि मैंने उससे खाली पूछा कि तुमने वहां गया होगा, कोई माना एनुअल फंक्शन है या फिर कोई शादी समारोह में गीत गाने का अवसर है, या कोई भी चीज किसी भी स्थान में आपका संगीतमय या आपका भक्तिमय कोई भी गीत गाना है, तो उसके तहत देखिए मैंने कहा कि तुमने गाया होगा, मैंने कल्पना की कि तुमने गाया होगा, पूर्ण पता नहीं है, तो संदिग्ध यानी कि शक है। अगला, तूने सुना होगा कि मैंने कुछ कहा, मैं जैसे कहता हूं कि तूने सुना तो होगा, तो क्या पता उसने सुना नहीं सुना, तो यानी कि संदिग्ध यानी कि क्या है आपका शक है। ज्योति गई होगी, देखिए पता नहीं कि ज्योति गई है नहीं गई है, तो ज्योति गई होगी मैंने तुक्का मार दिया कि ज्योति गई होगी, मतलब क्या आपका भूतकाल है। तो देखिए पूरे टोटल में आपको सही ढंग से आपका वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखें और बारीकी से वीडियो को रोक रोक के देखें, तभी जाके ये चीज पूर्णतः आपको समझ में आएगी। अगली आप बात करते हैं, देखिए वर्तमान काल की बात करेंगे अब। देखिए दोस्तों, अब हम बात करें यानी कि काल के दूसरे भेद वर्तमान काल की। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊं, वर्तमान का आप अर्थ जानते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में जो हो रहा है अभी। देखिए प्रेजेंट में होना यानी कि अभी जो कार्य चल रहा उसका सिद्ध होने को ही क्या कहते हैं, हम आपका वर्तमान कहते हैं। तो वर्तमान काल के देखिए 5 भेद हैं। पहला आपका सामान्य, दूसरा तात्कालिक, तीसरा पूर्ण, और चौथा संदिग्ध, और पांचवा आपका क्या होगा, संभाव्य। तो देखिए इन पांचों की अलग अलग विशेषताएं हैं, यानी कि पांचों प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं, परंतु हम उन्हें देखिए समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो को देखिए आप शुरू से सही से देखिएगा। तो सामान्य, तो देखिए जो सामान्य है उसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, यानी कि जिसमें क्रिया के वर्तमान समय का बोध हो, सामान्य शब्द है तो भैया सामान्य उसका अर्थ भी होगा। तो इसी प्रकार देखिए वह खाता है, यानी कि वह खाता है, यह पढ़ता है, वह जाता है, वह सोता है, वह रोता है, इस प्रकार के शब्द हैं वो आपके सामान्य वर्तमान में आएंगे। फिर दूसरा हमारा आता है देखिए नंबर 2 तात्कालिक, यानी कि तत्काल। देखिए तत्काल किसी कार्य को करने को ही तात्कालिक कहेंगे। तो क्रिया वर्तमान में हो रही है यानी कि तत्काल, परंतु मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे ये शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, रजनी पढ़ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, कुछ भी शब्द है वो सब आपके किसके आ जाएंगे, तात्कालिक, यानी कि जिसमें ये पता लग रहा है कि मैं अभी का भैया प्रेजेंट में यानी कि कार्य कर रहा हूँ, उसको ही क्या कहता है आपका तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। नंबर तीसरा हमारा आता देखिए पूर्ण, क्रिया का पूर्ण सिद्ध का बोध, यानी कि क्रिया का पूरी तरीके से अगर होना बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान कहेंगे। तो पूर्ण वर्तमान देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, वह आया है, देखिए मुझे पता है कि वह आया है और मेरे अगल बगल ही कहीं है, यानी कि मैंने देखा है वो, या फिर वह पढ़ चुका है, यानी कि मेरे सामने उन्होंने देखिए अभी किताब बंद करी, यानी कि अभी पढ़ के वो उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की, तो वो पढ़ चुका है कहा मैंने। तो ऐसे ही शब्द किसमें होते हैं, पूर्ण बोध में होते हैं। अगला नंबर चौथा आता है देखिए संदिग्ध। देखिए संदिग्ध का मैंने इससे पहले भी आपको अर्थ बताया कि संदिग्ध का अर्थ का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज का पूर्ण तरीके से सिद्ध ना हो पाना, उसी को ही संदिग्ध कहते हैं। जैसे हम देखिए न्यूज में हमेशा सुनते हैं कि संदिग्ध आतंकी, यानी कि एक है या उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हमें पूर्ण तरीके से पता नहीं चलता। तो वही शब्द संदिग्ध यहाँ भी आया है, देखिए दोबारा आ गया है, यानी कि पहले भूतकाल में आया था, अब वर्तमान काल में भी आ चुका है। तो इसका देखिए जिसमें क्रिया के होने के संदेह बना रहे, यानी कि क्रिया पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है वर्तमान में करके, तो उसे हम संदिग्ध कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, देखिए खाता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, वह पढ़ता होगा, तो मैंने अगर मेरे संपर्क में कोई व्यक्ति है तो मैंने कह दिया क्या वह पढ़ता होगा इस समय, ठीक है। तो वर्तमान काल की बात करी, यानी कि जैसे मैंने वह पढ़ता होगा, यहाँ पे मैं आपको सिद्ध करूँ कि जैसे माना कोई व्यक्ति है मेरे संपर्क में, मैं उसे जानता हूँ, तो अगर किसी ने मुझसे कहा कि वो बंदा का क्या करता होगा, तो मैंने सीधा आपसे कह दिया कि वो क्या होता, वो पढ़ता होगा, यानी कि अभी वो पढ़ता होगा यार, ठीक है। तो ऐसी ही घटनाओं में देखिए संदिग्ध होता है। अगला नंबर 5वां आता हमारा देखिए संभाव्य, यानी कि संभावना जिसे कहते हैं, जिस प्रकार संभावना होती है उसे संभाव्य कहा जाता है। तो इसमें देखिए इसकी जो व्याख्या है, जिस क्रिया के पूर्ण होने की संभावना होती है, ठीक है, जिस क्रिया के पूर्ण होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह आया हो, यानी कि वह आया हो, ठीक है,
और या फिर आपका क्या है वह पढ़ता हो। देखिए ज़्यादा एग्जाम्पल इनके अंतर्गत हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि समय ज़्यादा, वीडियो में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आप देखिए इन्हीं में से देखिए जानिएगा कि ये क्या टाइप है करके, तो इसी से आपको पूर्ण समझ में आएगा। अगली हम बात करेंगे देखिए अब भविष्य काल की। देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं अब यानी कि भविष्य काल यानी कि इन फ्यूचर। ठीक है कि फ्यूचर कौन सा है करके, तो फ्यूचर के तहत देखिए अब हम देखते हैं कि भविष्य काल के देखिए यहाँ पे 3 भेद होते हैं, एक आपका सामान्य, एक संभाव्य और एक क्या आपका हेतु यानी कि नंबर 1 सामान्य, दूसरा संभाव्य, तीसरा हेतु मत। ठीक, तो इस प्रकार हम जानेंगे पहला कि सामान्य क्या होता है। देखिए सामान्य शब्द है तो सामान्य तरीके से आपका जो इसका व्याख्या होगी वो सामान्य होगी। क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना, यानी कि कोई भी कार्य का भविष्य में समान तरीके से होना, तो उसे क्या कहेंगे आपका सामान्य भविष्य कहेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, देखिए मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं पढ़ूंगा, तो सामान्य वर्तमान है। जब भी पंकज पढ़ेगा या गीता पढ़ेगी या संगीता पढ़ेगी या राहुल पढ़ेगा या हिमांशु पढ़ेगा, तो कुछ भी शब्द है जो सामान्यतः बोले जाते हैं वो आपका सामान्य भविष्य होते हैं। संभाव्य भविष्य अगला, देखिए संभाव्य तो यानी कि संभावना जिसके अंतर्गत होती है उसे संभाव्य कहते हैं। देखिए व्याख्या जो इसकी आपकी है, जिसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे क्या कहता है आपका संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे संभव है पुष्पा कल आए, तो मैं यानी कि संभावना कर रहा हूँ कि संभव है पुष्पा कल आए करके। या दूसरा जैसे है हो सकता है गौरव लिखे, यानी कि संभावना है कि गौरव किस चीज को लिखेगा करके। अगला देखिए तीसरा नंबर आता है हमारा, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। देखिए इस आपके हेतु जैसा आपका एक आया था, किसमें कौन से काल के अंतर्गत आया था, भूतकाल के अंतर्गत देखिए हेतु आया था, और एक भविष्य काल के अंतर्गत क्या आता है आपका हेतु आता है। तो देखिए एक को याद कर लीजिए, आप एक चार्ट को याद कर लीजिएगा, दूसरा चार्ट ऑटोमेटिकली याद होगा। तो इसमें देखिए जो आपका हेतु मत है, इसमें क्या होता है पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर रहता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आसान सा है। जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ में आएगा, देखिए वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि कोई बंदा आए तो तभी जाके मैं अपना स्थान छोड़ू करके। देखिए दूसरे पर निर्भर है, यानी कि मैं क्या हूं, वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं किस पर निर्भर हूं, उस बंदे पर निर्भर हूं जो आने वाला है। या दूसरा छात्रवृत्ति मिले तो रोहित पढ़े, यानी कि पैसा छात्रवृत्ति जो होती है, पैसा अगर मिलेगा तो रोहित पढ़ेगा वरना वो नहीं पढ़ेगा। तो उसको किसकी हेल्प है, यानी कि आपका दूसरे व्यक्ति पर वो निर्भर रहता है इन शब्दों में, तो इसे कहते हैं हेतु मदभूत। तो देखिए दोस्तों काल संबंधी मैंने आपको जानकारी दी, यानी कि काल क्या होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। भूत काल के देखिए 6 भेद, फिर वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। इन भेदों को आप देखिए एक ही वीडियो में आसान तरीके से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ देखिए अपनी इस वीडियो में देखिए पूर्ण विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और देखिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और देखिए नए जो मेरे चैनल में जुड़े व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत में यानी कि बहुत जल्द पहुंच सके। तो उससे निश्चित ही आपको भी लाभ होगा और मुझे भी हमेशा देखिए एक गौरव और एक सम्मान जैसा प्राप्त होगा कि मैं भी हाँ इस क्षेत्र में अच्छी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ अन्य व्यक्तियों को समझ में आ रहा करके। तो देखिए दोस्तों ये नॉर्मली पढ़ाई से कोई भी एग्जाम में से निकल जाता है, बस आप एक संकल्प ले लीजिएगा कि मैंने पढ़ना है, कि भविष्य में कुछ बनना है, तभी जाके आप देखिए निश्चित ही कुछ बन पाओगे। तो धन्यवाद। देखिए